हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें दिया है विच टर्म ऑफ द एपी इज़ गिवन इज़ 78। मतलब कौन सी ऐसी एपी है जिसका एक टर्म जो है 78 आएगा। सो लेट्स राइट दैट एपी फर्स्ट। इस एपी में जो स्टार्टिंग टर्म है वो 3 है, फिर 8 है और ऐसे कंटिन्यू होते हुए किसी प्लेस पे 78 आएगा, तो उसे हम nth टर्म लेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हमें 3 दी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम किन्हीं भी दो कंटिन्यूस टर्म्स का डिफरेंस देख सकते हैं। 8 और 3 का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, ए एन की वैल्यू हमें 78 दी है, तो हमें बस ये फाइंड करना है कि एन क्या होना चाहिए 78 के लिए। तो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। प्लेस द वैल्यूज़। ए की जगह पे हम 3 रखेंगे और डी की जगह पे 5 रखेंगे, तो ये बनेगा 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 78 माइनस 3। ये बनेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 78 माइनस 3 होता है 75। अब हम 5 को भी दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 5 जो है डिवीजन में जाएगा और ये बनेगा 75 डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 15 और माइनस 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने पे बनेगा 15 प्लस 1 दैट इज़ 16। यानी जो एपी हमें दी है उसकी 16th टर्म 78 होगी। सो हमारा आंसर होगा 16। सो वी कैन राइट हियर, so 16th term is 78. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू हम 13 और 7 के डिफरेंस से फाइंड कर सकते हैं, तो इट विल बी 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए लास्ट वाली टर्म को आप ए एन लेट कर लेंगे। इस 205 को हम ए एन लेट कर लेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू 205 और ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। ए की जगह 7 रखेंगे, एन हमें पता नहीं है, डी की जगह पे 6 रखेंगे इक्वल्स टू 205। एन के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम 7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और ये बनेगा -7। 205 माइनस 7 हो गया 198। अब आप 6 को ट्रांसफर करेंगे, तो 198 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 33। -1 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वल्स टू 33 प्लस 1 दैट इज 34। इसका मतलब 205 जो नंबर है उसके लिए n की वैल्यू 34 है, यानी 34th प्लेस पे ये नंबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 रहेंगी। ओके, let's start the second part of the question.
फिर से हम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट टर्म है a जिसकी वैल्यू है 18। d की वैल्यू फाइंड करें तो d की वैल्यू है हम 15.5 और 18 का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इट विल बी 15.5 minus 18 and that is minus 2.5। नाउ लास्ट जो नंबर है -47, इसको हम an लेट करेंगे। सो an इज इक्वल टू -47 और an का फॉर्मूला यहाँ प्लेस करेंगे इक्वल्स टू -47। a है 18, n -1, d की वैल्यू है -2.5 इक्वल्स टू -47। फिर से इसको n के लिए सॉल्व करें तो 18 जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय -2.5 इक्वल्स टू -65। अब हम 2.5 को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ ये डिवीजन में जाएगा। तो ये होगा -2.5। पॉइंट रिमूव करके ऊपर 0 लगा देते हैं और अब कैंसिल करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल और 25 की टेबल से ये गया 1 टाइम और ये जाएगा 25 2 जा 26 it will be। So n is equal to 26 plus 1 that is 27। कहने का मतलब ये जो नंबर है लास्ट वाला 47 ये 27th प्लेस पे है। इसका मतलब इस एपी में, सेकंड वाली एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली जो टर्म है ना इसको हम an लेट करेंगे। तो हम पहले एपी में दी गई चीजें लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है 11 तो a की वैल्यू है 11 और d फाइंड करेंगे हम 8 और 11 के डिफरेंस से दैट इज -3। an हमने लेट किया है -150। an का फॉर्मूला है a प्लस n -1 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू -150। a की वैल्यू है 11 और d की वैल्यू है -3 equals to -150। So it will be n-1 multiplied by -3। 11 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा -11। ये हो गया n-1 multiplied by -3 और यहाँ ये बन जाएगा 161। n-1 इस -3 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा। तो ये जाएगा यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गया। आप अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा, राइट? अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? 5 एंड देन 3 प्लस 6। तो अगर हम -1 को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर करें तो n की जो वैल्यू है वो बन जाती है 53.6 प्लस 1 यानी 63.6। कहने का मतलब -150 का नंबर 63.6 है। मतलब अगर ये -150 इस एपी में कहीं पे आ रहा है तो वो जो ऑर्डर है, वो जो नंबर है वो ये रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, 63.6 ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। इसलिए ये जो -150 है ना
ये इस AP की टर्म नहीं बन सकती। तुम लिखेंगे नो -150 इज नॉट अ टर्म of given AP. That's all. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें 31st टर्म ऑफ द AP पूछी है, 11th टर्म दी है और 16th टर्म भी दी है। पहले हम वो चीजें नोट कर लेते हैं जो हमें दी हैं। तो 11th टर्म दी है जिसको हम A11 लिखते हैं, दैट इज 38। ओके, एंड हमें 16th टर्म भी दी है तो हम यहाँ लिखेंगे A16 इक्वल्स टू 7। पूछा क्या है? 31st टर्म, तो A31 की वैल्यू हमें नहीं दी है। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं AN का, दैट इज A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो N की जगह एक बार मैं 11 प्लेस करके देखूं तो ये बनता है A प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। A11 की वैल्यू आती है A प्लस 10D। नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जो भी नंबर यहाँ आता है उससे एक कम नंबर हम यहाँ लिखते हैं। तो A11 की वैल्यू आई A प्लस 10D, उसको आप इक्वेशन 1 में यहाँ A11 की जगह प्लेस करेंगे। तो ये बनेगा A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसा ही अगर हम A16 के लिए करें तो इक्वेशन ऐसी ही बननी है, सिर्फ इस 10 की जगह पे 16 माइनस 1 दैट इज 15 आएगा। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 7। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा के A और D की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। फर्स्ट है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 15D इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां बना -5D एंड दैट इज 31। -5 को 31 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा 31 डिवाइडेड बाय -5, या हम कह सकते हैं -31 डिवाइडेड बाय 5। इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन रख लेती हूँ, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। D की जगह हम रखेंगे -31 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 10 कैंसिल होगा 2 टाइम्स एंड A 2 मल्टीप्लाइड बाय 31 हो जाएगा 62 इक्वल्स टू 38। तो A की वैल्यू हो गई 100। Why? क्योंकि 62 38 की तरफ जाएगा तो -62 हो जाएगा +62 एंड 38 + 62 होता है 100। ओके, नाउ A31 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A31, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n की जगह अगर 31 लिखा जाए तो ये हो जाएगा A प्लस 30D। A की वैल्यू हो गई 100 और D की वैल्यू हमने ली थी, सॉरी लेट मी राइट इट हियर। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू है 100 और D की वैल्यू हमने ली थी -31 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 30 कैंसिल होगा 6 टाइम्स एंड इट विल बी 100 माइनस 186। तो 31st टर्म हो गई -86। दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।